हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट सुपर कोचिंग। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार न्यूज उत्तर प्रदेश से आ रही है। वो है प्रदेश में 171 राजकीय महाविद्यालय में 572 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होने वाला है और इसका अध्याचन जो है यूपीपीसीएस के पास जा चुका है। वो अपनी डेट फाइनलाइज करेंगे। बस डेट फाइनलाइज करना रह गया है कि नोटिफिकेशन वगैरह कब दिया जाएगा, एग्जामिनेशन कब होगा, बस वो रह गया है। सारी की सारी चीजें जो है ना फाइनलाइज कर दी गई है यूपीपीसीएस के द्वारा। ओके, बस केवल केवल नोटिफिकेशन जारी करना रह रहा है। तो नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, एग्जामिनेशन की डेट वगैरह सब आ जाएगी। साथ ही साथ ये भी फाइनलाइज हो गया है कि किस तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, क्या होगा। ओके, लास्ट टाइम जब इनका नोटिफिकेशन आया था तो स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू था। इस बार भी यही होने वाला है कि इस बार भी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2020 के अंदर आई थी, जहां पे केवल 128 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस थी, लेकिन इस बार जो पोजीशंस है वो है 562 पोजीशंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मास्टर्स विद नेट, एमए आपका कंप्लीट होना चाहिए, नेट होना चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ओके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर पोजीशंस हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर है 47, समाजशास्त्र है 43, रसायन विज्ञान व हिंदी है 41 पद है, अर्थशास्त्र के अंदर 37 है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के अंदर 33 पोजीशंस है, राजनीतिक विज्ञान 29 है, हिस्ट्री के अंदर है 23 पोजीशंस, भूगोल के अंदर है 22, गृह विज्ञान 20, मनोविज्ञान व संस्कृत के 17 है और भौतिक के 14 और शिक्षा शास्त्र के 6, उर्दू, संगीत, वादन व सांख्य के एक, कंप्यूटर साइंस व पर्शियन में आपको एक पोजीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है जो इस टाइम पे आई हुई है। हाँ जी, तो सबसे बड़ी न्यूज ये है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। तो इसमें क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट है। तो जिन किन्हीं स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाइड है वो इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं और दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे, नहीं, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जिसको भी हिंदी आती है, क्योंकि यहाँ पे ना यहाँ पे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये भी रखा जाता है कि आपको हिंदी आनी चाहिए। तो अगर आपको हिंदी आती है, आप नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग करते हैं, या आपने हिंदी पढ़ी हुई है 10 तक, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर 125 क्वेश्चन, आई थिंक जो लास्ट टाइम आपका एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 125 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक और 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। तो ये आपका यूपीपीसीएस इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जहां तक मैं मेरे याद है। तो आई थिंक ये इस बार भी हमें देखना पड़ेगा कि सर क्या सेम स्क्रीनिंग क्राइटेरिया रहेगा या चेंज होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड देन उसके बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ओके, तो ये है। अब बात आती है नेट एग्जामिनेशन की। नेट एग्जामिनेशन जो आपका जनवरी के अंदर होने वाला है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? देखो, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। उम्मीद कीजिए, होप कीजिए कि इसका नोटिफिकेशन आपका जो जनवरी का एग्जामिनेशन है उसके रिजल्ट के बाद है, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। नोटिफिकेशन इसका मुझे जहां तक लगता है दिसंबर के अंदर या जनवरी के शुरू में आउट हो जाएगा। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो जो भी जनवरी के अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बड़ी न्यूज जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। अब हम चलते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तरफ। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने नेट अभी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो नेट की रेलेवेंस में आपको बता देता हूं कि नेट होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कहीं पे भी। ओके, तो ऐसे वैकेंसी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम पीरियड पर आई हुई है, ऐसे राजस्थान के अंदर भी आती है, मध्य प्रदेश के अंदर भी आती है, उत्तराखंड के अंदर भी, हर किसी स्टेट के अंदर इसी तरह की वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे आती रहती है। ठीक है, एक एक दो साल का गैप होता रहता है, लेकिन वैकेंसी आती रहती है। साल के अंदर आपको एक दो स्टेट के अंदर वैकेंसी देखने को मिलती है। तो वहां पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब आपका नेट क्वालिफाई होगा। तो नेट जल्दी जल्दी क्वालिफाई कर लीजिए। जेआरएफ आइडियली जेआरएफ आपको क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन अगर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट नेट तो आप क्वालिफाई जरूर कीजिए। तो यहां पे हमारे पास टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे जो नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे सारी चीजें आपके लिए मौजूद है जो आपकी हेल्प करेंगी। जैसे पेपर 1, पेपर 2, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारी की सारी चीजें यहां पे मौजूद होती है। और अगर ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको पीएचडी के लिए गाइडेंस चाहिए होती है,
वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी चीजें आपको जून 2025 के बैच के अंदर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी फॉर्म लगा हुआ है, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए अगर जून 2025 के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और अगर आपको जानना है और कुछ मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके रिगार्डिंग द कोर्स, तो ये रहा टेलीग्राम चैनल, इस पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनली आपको कनेक्ट करना है ईमेल आईडी के थ्रू या टेलीग्राम डायरेक्टली के थ्रू, यहाँ पे आप इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी यूपी की वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, सबसे पहले जो न्यूज मिलेगी वो आपको यहीं पे मिलेगी। अगर नेट की कोई न्यूज आती है वो भी यहाँ पे मिलेगी, पीएचडी की होती है वो भी यहाँ पे मिलेगी, साथ ही साथ किसी भी स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूज आती है वो इस चैनल पे सबसे पहले मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।